नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामाजिक मूल्यों का महत्व या कार्य। राधा कमल मुखर्जी के मत में समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। उनके अनुसार भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का जो महत्व है वह शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया और रक्त संचार का जो महत्व है वही महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का है। मूल्यों को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मुखर्जी कहते हैं कि समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है। सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं, जिनका निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियों और प्रत्युत्तरों द्वारा होता है। ये मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक संबंधों को संगठित भी करते हैं। मुखर्जी का मत है कि यदि कोई समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। मानव कल्याण के लिए भी मूल्यों का पालन एवं संरक्षण अत्यावश्यक है और समाज में एकता, संगठन एवं नियंत्रण भी मूल्यों द्वारा ही संभव होता है और मूल्यों के अभाव में समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। राधा कमल मुखर्जी के मतानुसार मूल्यों का महत्व और कार्य हम लोग निम्न प्रकार से विस्तार से इसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इसका पहला बिंदु है व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य। व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। मुखर्जी का कहना है कि मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनुरूप स्थिर और संगत पूर्ण तरीके से उसके आवेगों एवं इच्छाओं को संगठित करके व्यक्ति के उद्विकास और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की स्वकेंद्रित, तात्कालिक तथा अस्थिर आवश्यकताओं को एक स्थायी मानसिक समूहों में रूपांतरित भी किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है समाज में एकरूपता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण। व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहारों में एकरूपता आ जाती है। इस प्रकार मूल्य समाज में एकरूपता को उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। तीसरा बिंदु है समाज के आदर्श विचारों व व्यवहारों के निर्धारक। मूल्य समाज के विचारों व व्यवहारों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं और इन्हें सामाजिक स्वीकृति व मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए सामाजिक मूल्यों का आदर्श विचारों व व्यवहारों का प्रतीक माना गया है। इसके बाद चौथा बिंदु है व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में सहायक। सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुखर्जी के मतानुसार मूल्य व्यवस्था व्यक्तित्व की संरचना को परिभाषित एवं नियंत्रित करती है और इसके बदले में व्यक्ति अपने आचरणों द्वारा मूल्यों की परिशुद्धि और उनका परिमार्जन भी करता है। इस प्रकार दोनों के आपसी संबंध के कारण ही मूल्यों में परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। इसका पांचवा बिंदु है भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने वाले। इसके अंतर्गत सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति जैसे कार, मकान, टेलीफोन और टेलीविज़न आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और सामाजिक मूल्य इन भौतिक वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठा सूचक मानते हैं। छठा बिंदु है सामाजिक समता का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत मूल्य ही समूह और व्यक्ति की समता का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति यह जानने में सक्षम होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं अथवा सहस्त्रण में वह
कहाँ पर स्थित है। सातवां बिंदु है सामाजिक नियंत्रक। मुखर्जी का मत है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। मूल्यों में आदेश सूचक और अनिवार्यता के तत्व होते हैं, जिन्हें समाज में प्रचलित जनरीतियों, प्रथाओं और नैतिक नियमों के कारण बल मिलता रहता है और परिणाम स्वरूप समाज द्वारा विपरीत आचरण करने वालों को दंड एवं समाज के अनुरूप आचरण करने वालों को पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। इसका आठवां बिंदु है अनुरूपता और विपथगमन को स्पष्ट करते हैं। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता और इनके विपरीत व्यवहारों को विपथगमन कहा जाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है और कोई भी समाज इनके उल्लंघन की आज्ञा भी नहीं देता है और ऐसा करने वाले को दंडित भी किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक विघटन को रोकने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसका 9वां बिंदु है सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण। सामाजिक मूल्य समाज में संगठन और एकीकरण को जन्म देते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार आचरण करते हैं तो उससे समाज में एकीकरण व संगठन बना रहता है। समाज में समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण सामुदायिक भावना का जन्म होता है। समान मूल्यों को स्वीकार करने वाले अपने आप को निकट का मानते हैं, अतः परस्पर सहयोग करते हैं। उससे समाज में भी संगठन बना रहता है। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी का मानना है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित मूल्यों में एक प्रकारात्मक संबंध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों में तालमेल बना रहता है और समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। उदाहरण के रूप में परिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों का उपयोग संबंधी मूल्य होते हैं और आर्थिक स्तर पर आय का वितरण, समाज कल्याण व जीवन स्तर से संबंधित मूल्य होते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक स्तर पर समानता, सत्ता व स्वतंत्रता आदि से संबंधित मूल्य होते हैं। वैसे ही वैधानिक स्तर पर न्याय, समानता, स्वतंत्रता व सुरक्षा आदि से संबंधित मूल्य भी होते हैं। और उसी भांति सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था से संबंधित मूल्य होते हैं और नैतिक स्तर पर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम व न्याय आदि से संबंधित मूल्य होते हैं। इस प्रकार मुखर्जी के मत में सुसंस्कृत समाज का प्रथम लक्षण सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही होते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे मूल्य और विमूल्य। इसको अंग्रेजी में वैल्यूज एंड डिसवैल्यूज कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के साथ साथ विमूल्यों का भी उल्लेख किया है। आपने नकारात्मक मूल्यों को भी विमूल्य या अपमूल्य कहा है। मुखर्जी का कहना है कि सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ विमूल्य भी उपस्थित रहते हैं। सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना अथवा सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य कहलाता है। जैसे अपराध, भ्रष्टाचार, द्वेष, हिंसा, विघटन व शोषण आदि विमूल्य ही है। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। मूल्य और विमूल्य में अंतर स्पष्ट करते हुए मुखर्जी का मानना है कि सत्य की सदा विजय होती है। यह एक श्रेष्ठतम मूल्य का उदाहरण है। किंतु राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता है और यह विमूल्य का उदाहरण है। वैसे ही क्षमा कर देना है सबसे बड़ी सजा है। यह एक मूल्य है, किंतु खून का बदला खून यह एक विमूल्य है। परिश्रम का फल मीठा होता है, यह एक उच्चतर मूल्य है, किंतु जियो और जीने दो यह विमूल्य का उदाहरण है। इस प्रकार व्यक्ति मूल्यों की अवहेलना करके विमूल्यों को स्वीकार कर लेता है। व्यक्तिगत स्तर पर बेईमानी, हिंसा, घृणा व अवहेलना
आदि विमूल्य का उदाहरण है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, सामाजिक मूल्य है। जबकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, विमूल्य का उदाहरण है। इस प्रकार हिंसा, शोषण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और राजद्रोही गतिविधियां, इस सभी विमूल्यों के उदाहरण है। इसके पश्चात अब हम विमूल्यों की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है शारीरिक अथवा जैविकीय आवश्यकताएं। विमूल्यों की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैविकीय है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और वस्त्र आदि की भी पूर्ति नहीं कर पाता है, अर्थात शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र व आवास की अपर्याप्तता, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि असुविधाएं उसे सताती है, तो विमूल्य की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण है मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी विमूल्य की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति की प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति एवं सुरक्षा विषयक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों एवं संघर्षों का शिकार हो जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसंतोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है और इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम एवं विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं। यही विमूल्य कहलाते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के समक्ष संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो वह उनको सहन करने अथवा भुलाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। शराब पीना, पारिवारिक संतुलन में बाधा डालना आदि स्थितियां समाज में विघटन पैदा करती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक शराब का सेवन करता है, तो इससे उसके परिवार की सुख शांति भंग होती है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इन सबसे पारिवारिक और फिर सामाजिक संतुलन विकृत हो जाता है। उससे उत्पन्न समस्याएं समाज में विमूल्यों को विकसित करती है। इस प्रकार आवश्यकता का अभाव ही विमूल्यों के कारण होता है। इस प्रकार मुखर्जी के मत में विमूल्यों की वृद्धि से समाज में व्यक्तिक एवं सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है और इस प्रकार मूल्यों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है। सुधारात्मक उपायों में विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। तो आज हमने मूल्य, विमूल्य और सामाजिक मूल्यों के महत्व और कार्य के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।